नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीन ने एलएसी पर जो किया वो किसी कायराना हरकत से कम नहीं है। ये वो चीन है जो एक तरफ भारत से बातचीत के जरिए मसला सुलझाने की बात करता है और दूसरी तरफ सैनिकों के जरिए कायराना हरकतों को अंजाम देता है। लेकिन चीन शायद नए भारत की ताकत को पहचान नहीं पाया। यही नतीजा है कि भारतीय सैनिकों ने भी सीमा पर चीन को उसकी औकात याद दिला दी। पूर्वी लद्दाख में 15 जून की रात भारतीय सेना के जवानों की चीनी सैनिकों से हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवानों के शहीद होने की बात सामने आई। लेकिन भारतीय जवानों ने भी चीन को ऐसा झटका दिया कि वो कभी भूलेगा नहीं। भारतीय सैनिकों ने चीन के 43 सैनिकों को ढेर कर दिया। ऐसी खबर सामने आ रही है क्योंकि चीनी सेना के भी 43 जवान हताहत हुए हैं। लेकिन इस बीच भारत के लिए भी दुखद खबर सामने आई है कि चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में घायल हुए 4 भारतीय जवानों की हालत गंभीर है। एएनआई की ओर से मंगलवार को कहा गया था कि चीनी सेना के 43 सैनिक भी हताहत हुए हैं, लेकिन सेना की ओर से इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया गया। मंगलवार को सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय और चीनी सैनिक गलवान क्षेत्र में अलग हो चुके हैं, जहां वे पहले 15 से 16 जून की दरमियानी रात को भिड़ गए थे। 17 भारतीय सैनिक जो स्टैंड ऑफ लोकेशन पर ड्यूटी करते हुए गंभीर रूप से घायल हुए थे और उच्च ऊंचाई वाले इलाके में 0 से कम तापमान में एक्सपोज हो गए थे। उनकी चोटों के कारण उनकी जान चली गई, जिसके बाद इस झड़प में कुल मिलाकर 20 जवानों ने जान गंवाई। भारतीय सेना राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया। विदेश मंत्रालय ने इस घटना के पीछे यथास्थिति को बदलने के लिए की गई एक तरफा कोशिश को बताया है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि नुकसान को टाला जा सकता था। मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि तनाव घटाने के लिए बातचीत हो रही है, क्योंकि झड़प से दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।